हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक पॉलिटी। आज हम बात करेंगे यूएस इंडिया ट्रेड वॉर 2025 के बारे में। ये टॉपिक आजकल बहुत ट्रेंडिंग है क्योंकि कभी यूएस की साइड से कभी इंडिया की साइड से कुछ ना कुछ इसमें हो ही रहा है। व्हाट इज ट्रेड वॉर? जब दो कंट्रीज अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स, टैक्सेस या कोटाज लगाती हैं, उसे हम ट्रेड वॉर कहते हैं। इस केस में यूएस ने इंडियन गुड्स पर 50% टैरिफ्स लगाए हैं और इंडिया ने जीएसटी कट करके रिस्पॉन्ड किया है। यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगाया, जो पहले 25% था, बट बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाकर उसको 50% कर दिया ऑन सी फूड्स, टेक्सटाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का एग्जाम्पल है। व्हाट इज प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी? जब एक कंट्री अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन प्रोडक्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है तो उसे हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी कहते हैं। इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि टैरिफ्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इसका कॉस्ट इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर्स पर पड़ता है। इससे इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट्स का प्रॉफिट मार्जिन गिर गया और कुछ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के यूएस ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। टेक एक्सपोर्ट जैसे स्मार्टफोन्स में भी 22% तक का ड्रॉप देखा गया। थ्योरी में इसे हम ट्रेड डाइवर्जन कहते हैं। व्हाट इज ट्रेड डाइवर्जन? जब एक देश किसी ट्रेड ब्लॉक जैसे एफटीए या कस्टम यूनियन ज्वाइन करता है तो वो सस्ती और एफिशिएंट कंट्री से इंपोर्ट करने की बजाय अपने ही ट्रेड ब्लॉक वाली कंट्री से इंपोर्ट करना शुरू कर देता है, चाहे वो थोड़ा महंगा हो। इंडिया जीएसटी कट। इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया जीएसटी कट करके। अकॉर्डिंग टू सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस थ्योरी, लोअर टैक्सेस इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट्स इन दी ग्लोबल मार्केट। शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्टर्स को रिलीफ मिला और यूएस मार्केट्स में ऑर्डर मेंटेन हुए। इससे इंडिया को शॉर्ट टर्म में फायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट रेवेन्यू रिड्यूस होगा। फिजिकल डेफिसिट पे प्रेशर क्रिएट हो सकता है। ये ट्रेड ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स में काफी कॉमन है। व्हाट इज ट्रेड ऑफ? गेन इन वन एरिया, लॉस इन अनदर। यानी जब दो चीजों में से एक चूज करनी पड़ती है और एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ती है तो उसे हम ट्रेड ऑफ कहते हैं। H1B वीजा फीस। H1B वीजा फीस इंक्रीज से स्किल्ड लेबर माइग्रेशन पे इम्पैक्ट आया। थ्योरी कहती है कि ह्यूमन कैपिटल का फ्री मूवमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करता है और फी इंक्रीज से लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स जो यूएस में काम करते हैं उन्हें पहले $1500 फीस पे करनी पड़ती थी, जो बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई है। इससे कंपनीज के लिए हायरिंग कॉस्ट बढ़ गई। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो स्टॉक्स 3% तक गिर गए। ये लेबर मार्केट थ्योरी का प्रैक्टिकल इफेक्ट है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। ट्रेड वॉर का इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अकॉर्डिंग टू नियो क्लासिकल ट्रेड थ्योरी प्लस न्यू ट्रेड थ्योरी, टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स सप्लाई चेन में डिसरप्शन क्रिएट करते हैं, प्राइसेस इंक्रीज करते हैं और इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस कम करते हैं। ये क्लासिक शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक शॉक का एग्जाम्पल है। मतलब जब एक सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो इकोनॉमी को टेम्परली डिस्टर्ब कर देता है उसे हम शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक शॉक कहते हैं। ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक एंगल। ग्लोबल ट्रेड थ्योरी में डाइवर्सिफिकेशन रिस्क रिड्यूस करता है। इंडिया अब यूरोपियन यूनियन, आसियान, मिडल ईस्ट के मार्केट्स में डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि यूएस पर डिपेंडेंस कम हो। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट चल रही है, नेगोशिएशंस ऑनगोइंग है। प्रोफेशनल्स एंड इन्वेस्टर्स। ट्रेड वॉर से इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर्स भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। थ्योरी कहती है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस लेबर मोबिलिटी एंड कैपिटल फ्लोज। यूएस में एम्प्लॉयमेंट कॉस्टली हुआ है, एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर डिले हुए हैं और रिमिटेंसेस स्लो होने की वजह से इंडियन करेंसी पे प्रेशर आया। ये माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक इंटरेक्शन का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? शॉर्ट टर्म में शॉक है, लेकिन इंडिया की जीएसटी कट और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं। लॉन्ग टर्म में नेगोशिएशंस डिसाइड करेंगे कि ट्रेड रिलेशंस कैसे रिकवर होंगे। H1B वीजा फी, आईटी बर्डन। इससे कॉस्ट ऑफ हायरिंग इंडियन टैलेंट बढ़ जाता है, जो डायरेक्टली आईटी कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन और कॉम्पिटिटिवनेस पर बर्डन डालता है।
ये पॉलिसी रिस्पॉन्स वर्सेस मार्केट इम्पैक्ट थ्योरी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो ये था डिटेल्ड ओवरव्यू यूएस इंडिया ट्रेड वॉर 2025 का। शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और नेगोशिएशन से रिलीफ मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या रिलेशंस रिकवर होंगे या और टेंशन बढ़ेगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।